दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू के व्हाई हैज द गवर्नमेंट इशूड अ डायरेक्टिव ऑन डीप फेक से संबंधित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हम सभी ने हाल ही में डीप फेक तकनीक के बारे में बहुत सुना है। इस आर्टिकल में हम इसी तकनीक के बारे में बात करेंगे कि यह तकनीक कैसे काम करती है और यह मानव समाज पर कैसे प्रभाव डाल रही है। लोग कैसे इससे बच सकते हैं और सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है यह तकनीक जिसके बारे में इतनी चर्चा हुई है। हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं कि आपके सामने एक वीडियो है जिसमें आपके प्रिय नेता या सेलिब्रिटी अचानक कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको चौंका देता है। वीडियो में वह व्यक्ति कुछ बोल रहा है जो वास्तविकता में कभी नहीं कह सकता था। क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है और इसी का नाम है डीप फेक तकनीक। यह तकनीक नकली वीडियो और ऑडियो को बनाने के लिए डिजाइन की गई है और यह मानव समाज पर गहरा प्रभाव डाल रही है। डीप फेक शब्द का नाम डीप लर्निंग से लिया गया है, जो कंप्यूटर तकनीकों की एक श्रेणी है जिसमें मशीनें आपके विचारों, भाषण की शैली और अन्य डेटा को सीखती है। डीप फेक तकनीक डीप लर्निंग का एक उपयोग है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम सीखते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति की आवाज और चेहरे का डेटा उपयोग करके नकली वीडियो और ऑडियो बना सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की आवाज और चेहरे को डिजिटल रूप में डुप्लीकेट किया जा सकता है और वो डुप्लीकेट व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या है यह डीप फेक? डीप फेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप का उपयोग करके बनाए गए वीडियो, ऑडियो या छवियों को प्रदर्शित करता है, जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है। यह शब्द तब लोकप्रिय हुआ जब एक रेडिट योगदानकर्ता ने अश्लील वीडियो में लोगों के शरीर पर मशहूर हस्तियों के चेहरे लगाने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एआई संचालित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। साइबर सुरक्षा कंपनी साई फर्मा ने कहा कि शोधकर्ताओं ने साइबर अपराधियों और स्कैमर्स द्वारा डीप फेक उपयोग में 230% की वृद्धि देखी है और भविष्यवाणी की है कि यह टेक्नोलॉजी कुछ वर्षों में फिशिंग की जगह ले लेगी। इसको जानने के बाद मन में सवाल आता है कि डीप फेक तकनीक काम कैसे करती है। दरअसल डीप फेक तकनीक का काम दो मुख्य चीजों पर आधारित होता है: व्यक्ति की चेहरे और उनकी आवाज की पहचान करना। इन दोनों कार्यों के लिए डीप लर्निंग एल्गोरिदम कंप्यूटर को बड़े डेटा सेट्स पर प्रशिक्षित करते हैं ताकि वह यूनिक फीचर्स को पहचान सकें। इस तकनीक के कंप्यूटर प्रोग्राम व्यक्ति के चेहरे को पहचानने के लिए उनकी फोटो और वीडियो से फीचर्स निकालता है, जैसे कि आंखों की आकृति, मुंह की आकृति, गर्दन की लंबाई आदि। फिर यह फीचर्स को एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज में पेश करता है जिसे एक नेटवर्क सीखता है कि कैसे एक व्यक्ति के चेहरे को बनाना है। दूसरा, आवाज की पहचान में भी एक सिमिलर प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम व्यक्ति की आवाज को बड़े ऑडियो सेट से सीखता है और उनकी आवाज के फीचर्स को निकालता है, जैसे कि हल्कापन, भारीपन और बोलने की गति। फिर यह फीचर्स का उपयोग करके एक व्यक्ति की आवाज को बनाता है। एक बार यह सभी डेटा तैयार हो जाता है तो कंप्यूटर प्रोग्राम व्यक्ति के चेहरे को वीडियो में फिक्स करता है और उनकी आवाज को सिंक्रोनाइज करता है, जिससे एक नकली वीडियो बनता है जो एकदम असली वीडियो की तरह ही लगता है। आखिर लोग डीप फेक सामग्री बनाते क्यों हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? डीप फेक तकनीक प्रारंभिक तौर पर मनोरंजन के लिए बनाई गई थी, लेकिन जल्द ही यह तकनीक गलत उद्देश्यों के लिए उपयोग होने लगी। पहले डीप फेक वीडियो बनाने के लिए बड़े बजट और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आम लोग भी आसानी से डीप फेक वीडियो बना सकते हैं और इसे सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। इस डीप फेक तकनीक के कई प्रकार होते हैं, जैसे वीडियो डीप फेक्स। इसमें व्यक्ति के चेहरे को वीडियो में बदलने के लिए डीप लर्निंग का उपयोग किया जाता है। ये वीडियो क्लिप्स लोगों को गुमराह कर सकता है। इसी तरह ऑडियो डीप फेक्स होता है। इसमें व्यक्ति की आवाज को डीप फैक्ट किया जाता है, जिससे झूठी फोन कॉल या धोखाधड़ी की जाती है। दरअसल मजाक बनाने के लिए रूपांतरित चित्र या वीडियो बनाने के अलावा डीप फेक का उपयोग अश्लील सामग्री बनाने के लिए भी किया गया है। इस तकनीक का उपयोग संभावित रूप से राजनीतिक हिंसा भड़काने,
चुनावों में तोड़ फोड़ करने, राजनयिक संबंधों को अस्थिर करने और गलत सूचना फैलाने के लिए किया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ झूठे सबूत पेश करके लोगों को अपमानित और ब्लैकमेल करने या संगठनों पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि जैसा भी सभी नई तकनीकों के मामले में होता है, डीप फेक का भी सकारात्मक उपयोग होता है। इस तकनीक का उपयोग ALS एसोसिएशन द्वारा एक कंपनी के सहयोग से वॉइस क्लोनिंग तकनीक का उपयोग करने के लिए किया गया है, ताकि भविष्य में ALS से पीड़ित लोगों को डिजिटल रूप से अपनी आवाज बनाने में मदद मिल सके। आपको बता दें कि ALS या एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक प्रगतिशील न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करती है। डीप फेक तकनीक का प्रयोग यातायात में समस्याओं को बढ़ावा देता है। किसी भी व्यक्ति की आवाज और चेहरे को अनुकरण करके दुर्भाग्यवश दुश्मनी या धोखाधड़ी में उपयोग किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप निश्चित व्यक्तियों के खिलाफ गड़ा झूठा आरोप लगाया जा सकता है, जिससे उनके जीवन में बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। डीप फेक वीडियो और ऑडियो को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह राजनीतिक प्रचार और प्रतिपक्ष को नकली या गलत साबित कर सकता है, जिससे लोगों के वोट और धाराओं पर प्रभाव पड़ सकता है। डीप फेक तकनीक के उपयोग से व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में विश्वास कम हो सकता है। लोग डीप फेक के माध्यम से समाज के लोगों के बीच संवाद और संबंध कमजोर हो सकते हैं। अंत में जान लेते हैं आगे की राह के बारे में। भारत में डीप फेक और AI से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट कानूनों का अभाव है, लेकिन कई कानूनों के तहत प्रावधान नागरिक और आपराधिक दोनों तरह की राहत प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT अधिनियम की धारा 66E डीप फेक अपराधों के मामले में लागू होती है, जिसमें किसी व्यक्ति की छवियों को बड़े पैमाने पर मीडिया में कैप्चर करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना शामिल होता है, जिससे उनकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है। इस तरह के अपराध पर 3 साल तक की कैद या 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह IT अधिनियम की धारा 66D उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से संचार उपकरणों या कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिसे प्रतिरूपण या धोखाधड़ी होती है। इस प्रावधान के तहत अपराध करने पर 3 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा IT अधिनियम की धारा 67, 67A और 67B का उपयोग ऐसे डीप फेक को प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है जो अश्लील है या जिनमें कोई स्पष्ट यौन कृत्य शामिल है। डीप फेक से जुड़े साइबर अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 IPC के प्रावधानों का भी सहारा लिया जा सकता है। धारा 509 किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारे या कृत्य, 499 आपराधिक मानहानि और 153A और B सांप्रदायिक आधार पर नफरत फैलाना समेत अन्य। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कथित तौर पर धारा 465 जालसाजी और 469 किसी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी लगाकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सरकार को तकनीक की उपयोगिता को प्रमोट करने और इसे बढ़ावा देने के लिए कई प्रोजेक्ट्स और अनुसंधानों को बढ़ावा देना चाहिए जो इस समस्या से निपट सके। इसके लिए डीप फेक्स के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए जो डीप फेक्स बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अलावा डीप फेक्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने चाहिए। इन कदमों के साथ हम सभी को भी इस समस्या के खिलाफ साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम इसे रोक सकें और डीप फेक्स के खिलाफ एक सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल विश्व का निर्माण कर सकें। आइए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। डीप फेक तकनीक क्या है और यह किस तरीके से मानवीय जीवन को प्रभावित कर सकती है?